तो चलिए दोस्तों, आपका बिहार बोर्ड क्लासेस में आज स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10वां का प्रश्न नंबर 1.1 का 2 और 3 नंबर का सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए हम सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। तो यहाँ बोला था कि P2, जैसे यहाँ पर मानेंगे कि माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। अगर 6 है भाजक तो हम लिए, अगर भागा देंगे, यहाँ a है, यहाँ q है और भागा तो हमेशा भाजक से जो शेषफल होता है वो छोटा होता है। छोटा का मतलब तब हम बोल सकते हैं, छोटा मतलब r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5। इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि भाजक ही 6 है, तो इसलिए हम 5 तक ही रखेंगे। तो चलिए, यदि हम कहें यदि r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, हम इसको मिटा देते हैं। तो a बराबर 6Q प्लस r तो 0, a बराबर 6Q। फिर यदि r बराबर 1 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर 6Q प्लस 1 रखेंगे, इतने तक रहेगा। यदि r बराबर 2 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर 6Q प्लस 2। फिर हम यदि यहाँ चलते हैं, यदि r बराबर 3 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर 6Q प्लस 3। फिर यहाँ चलेंगे, यदि r बराबर 4 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर 6Q प्लस 4। तो फिर हम चलेंगे, यदि r बराबर 5 लेने पर तो a बराबर BQ प्लस r, तो a बराबर 6Q प्लस 5। इस तरह से बोला है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो विषम, इसमें जो विषम नहीं क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो जो 2 कॉमन आ रहा है वो हमेशा सम होता है। तो इसमें 2 कॉमन आया, इसमें भी देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसलिए ये भी हो जाएगा, सम हो जाएगा। जो 2 कॉमन नहीं रहेगा वो विषम होगा। तो यहाँ पर ये सभी विषम है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 का गुणनखंड 2 है, जबकि 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 का गुणनखंड 2 नहीं है। इसलिए अतः विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 है। तो इस तरह से ये प्रश्नों का सलूशन किए हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम 3 नंबर प्रश्नों के साथ आप चलते हैं। 2 नंबर का सलूशन हुआ, 3 नंबर में बोला था किसी सेना के पीछे टुकड़ों की संख्या 32 सदस्य है और उसमें बेड के पीछे जो मार्च कर रही है उसमें मतलब 32 सदस्य और टोटल 616 सदस्य है। तो उसका हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सेना की टुकड़ों की सदस्यों की संख्या अगर किताब है तो किताब देखिएगा 616 है और सेना की बैंड के पीछे जो मार्च कर रही है सेना, पीछे मार्च की गई सेना की संख्या दिया हुआ है, वो कितना है, तो 32 है। तो स्पष्ट है कि हाँ बोल रहा है कि अधिकतम संख्या, जब अधिकतम बोले तो HCF।
तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अधिकतम संख्या हमसे पूछ रहा है। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो एचसीएफ हो जाएगा किसका, 616 का और कोमा 32 का। तो चलिए हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 32 हम बोले थे कि छोटा वाला हमेशा भाजक मानना है, बड़ा को भाज्य रखना है। तो 616 है, तो एक बार में पहले लगाइए। तो एक बार में 32 लगाएंगे क्योंकि 2 बार नहीं लगेगा। तो एक इसमें पैंचा 11 में 2 गया 9, और फिर यहाँ पर 5 में 2 गया 2, फिर 6 उतारेंगे। तो देखिए फिर कितना बार में लगा सकते हैं इसको हम, 32 से कीजिए 9 बार में देखिए लगा कि अगर लगता है, नहीं 5 बार में, 5 दूनी 10, अपस्तिया 15, नहीं और लगे 9 बार में लगाइए। 9 दूनी 18, अनुतिया 27 और 1 28, हाँ 9 बार में लग जाएगा। तो चलिए 9 बार में लगाते हैं। 288, तो एक पैंचा 16 में से गया 8, तो हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर 8 में 60 कट गया, 8 में से कट गया। फिर हम इसको घेरेंगे तो 32 उतारेंगे, फिर 4 बार में 32 कट गया है। तो इसका एचसीएफ कितना आया, तो इसका एचसीएफ आया निकल के हमारा 8। तो हम लिखेंगे कि अतः अधिकतम सेना की संख्या कितना हो जाएगा, 8 है। तो चलिए इस वीडियो में हम 2-3 प्रश्नों के देखे हैं, आगे इसके हम प्रश्नों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी भी तरीका से दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8797 43 75 91। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर मैसेज कर सकते हैं, या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी है, जो है बिहार बोर्ड क्लासेस, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और हर प्रश्नों का, और इस पर सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो ठीक है, धन्यवाद।